We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 22 जून को ईरानी एटमी साइट्स पर बंकर बस्टर बम के हमले को राष्ट्रपति ट्रंप गेम चेंजर करार दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरानी एटमी फैसिलिटी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच है और फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है? क्या वाकई ईरान के एटमी सेंटर फुल प्रूफ हैं? आपको मालूम होगा कि इजराइल पहले भी ईरान की एटमी साइट पर हमले कर चुका है। सवाल यह है कि फिर चूक कहां हो गई? क्या अमेरिकी हमला नाकाम हो गया? क्या बंकर बस्टर बम प्रभावहीन हो गए? अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो दुनिया के सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फोर्डो एटमी साइट को आखिर किस तरह से तबाह किया जा सकता है। क्या अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कमजोर नहीं हुआ है? क्या अमेरिकी बमों के हमले के बावजूद ईरान की सभी एटॉमिक फैसिलिटी सुरक्षित हैं? क्योंकि ट्रंप खुद दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमले में ईरान अपना परमाणु प्रतिरोध खो चुका है। ईरान का विदेश मंत्रालय भी ये बात कबूल चुका है कि उसके एटमी साइट्स को हमले में नुकसान पहुंचा। लेकिन सवाल है, कितना नुकसान? एक तरफ इजराइल और अमेरिका अपने ऑपरेशन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जबकि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान एटमी साइट कुछ ही महीनों बाद फिर से एक्टिव हो सकती है। यह है ईरान का फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, 2200 सेंट्रीफ्यूज से लैस ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे मजबूत किला। ईरान की परमाणु क्षमता को मिट्टी में मिलाने के लिए अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने 22 जून को फोर्डो पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले से फोर्डो प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का ये फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट महज कुछ महीनों बाद एक्टिव हो सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि फोर्डो एटॉमिक साइट कुम शहर के एक पहाड़ पर मौजूद है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाली ये एटॉमिक साइट जमीन से 260 मीटर नीचे बनाई गई है। इसे ऊपर से बमबारी कर नष्ट करना मुश्किल है। ये दो तस्वीरें सबूत है कि फोर्डो पर अमेरिकी बम हमले का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पहली तस्वीर हमले से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। इन तस्वीरों में धमाके के बाद पहाड़ पर हुए गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि इनमें एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। फोर्डो ही नहीं, बल्कि नतांज और इस्फहान एटमी साइट पर भी हमले के बाद की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इन साइट्स पर तबाही उस तरह नहीं हुई जैसा अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी। ये तस्वीर इस्फहान एटॉमिक साइट की है। यहाँ 22 जून को अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में इस एटॉमिक साइट को खास नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों से हमले से तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर साफ देखा जा सकता है। जानकारों का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान एटॉमिक साइट्स पर तबाही तो हुई है, लेकिन ईरान की तरफ एनरिच किया गया यूरेनियम हमले से पहले हटाया जा चुका था। इससे दावा किया जा रहा है कि ईरान इस एटॉमिक साइट की मरम्मत कर कुछ महीनों बाद फिर से अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू कर सकता है, मतलब बम बना सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।